स्टार्ट। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बनाएंगे। अभी हमारे कुछ मेन टॉपिक रहते हैं, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन आज जो हम बनाना सीख रहे हैं वो प्रोग्रेसिव बार और एनिमेटेड काउंटडाउन। ये कैसे बनेगा? इन दोनों ही चीज़ों में बेसिकली ट्रिक है, एनिमेशन के तरीके हैं, और ये कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। और एक बार शायद कि अलीना ने पूछा था या जिया ने पूछा था, आई डोंट नो किसने पूछा था। तो कुछ उस तरह की चीज़ है। मैंने दोनों में से किसी को यही जवाब दिया था, टाइम आएगा तो ये चीज़ मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाऊंगा, जिसमें परसेंटेज आ रही होती है 1%, 2%, 3%, कुछ उस तरह की चीज़ करने जा रहे हैं। और साथ ही प्रोग्रेसिव बार, पहले समझ लो प्रोग्रेसिव बार क्या होता है। ये होता है कि जनाब आप फेसबुक पे, इंस्टा पे कभी कभार कोई ड्रामे का क्लिप देख रहे होते हो या किसी मूवी का क्लिप देख रहे होते हो, तो आपको ये नहीं पता होता, उसमें टाइमिंग नहीं आ रही होती कि क्लिप कितनी देर का है। लेकिन एक छोटी नीचे से रेड कलर की, वाइट कलर की, ग्रीन कलर की एक लाइन चल रही होती है, जिससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लिप कितनी देर में खत्म हो जाएगा। तो उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव बार। तो पहले वो बनाना सीखते हैं। मैं 2-3 तरीके से बनाना सिखाऊंगा, आपको जो आसान लगे आप उस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे जल्दी से एक कोई वीडियो ले लेते हैं, और एक काम करते हैं कि सोशल मीडिया का पहले सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ पे नहीं है तो बना लेते हैं, नॉट अ बिग इशू। असल में कराची वालों को सर्दी कम मिलती है ना, तो जब वो एक सर्दी और एक बारिश, ये दो चीजें हमें जब मिलती हैं जिया, हम इंटरनली हैप्पी होते हैं। क्या करें, हमें मिलती नहीं है। अच्छा जी, सीक्वेंस बन गया। बहुत अच्छा हुआ। अब एक वीडियो इंपोर्ट करते हैं, वीडियो में चलते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी वीडियो जिसे हम इंपोर्ट करें। अब मैं इस वीडियो को इस पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट सीक्वेंस का एरर आएगा तो आने दो, ये हमारा मैटर नहीं है। बैक कंट्रोल में जाते हैं, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसको जूम कर लिया है। जूम करने के बाद हम इसे, अब देखो हम प्रीमियर पे हैं तो हमें पता है ये 8 सेकंड 21 फ्रेम की है। मैं शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ, बड़ी वीडियो में ट्राई कर लेना। या एक काम करते हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी वीडियो लाते हैं, वो ज़्यादा ही छोटी है, ये वाली ले लेता हूँ। इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, इसको उठा के यहाँ ले आए, कीप एग्जिस्टिंग किया, सेलेक्ट किया, और ऑलरेडी ये बड़ी है। ये क्या जादू है? चलो अच्छी बात है। यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे एक बार प्ले करके देख लें। 41 सेकंड की वीडियो है, तो थोड़ी सी हमें जितनी जरूरत थी उतनी बड़ी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम तो प्रीमियर पे हैं, तो हमें पता है कि ये कितनी देर की वीडियो है। लेकिन अगर मैं अभी इसे सोशल मीडिया पे लगाऊंगा तो जब ये प्ले होना शुरू होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी देर की वीडियो है। तो यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव बार बना हुआ आ जाए, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें वीडियो कितनी देर में शुरू होगी और कितनी देर में खत्म होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव बार के लिए दो तरीके से प्रोग्रेसिव बार बन सकता है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूं, इतना। अच्छा जी, दो तरीके से प्रोग्रेसिव बार बनता है। पहले थोड़ा सा मुश्किल बताता हूँ। पहले मुश्किल देखो, यहाँ से और रेक्टेंगल टूल लिया, और एक रेक्टेंगल से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। चाहो तो बड़ा कर लो, वो कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है तो नो इशू। इसका जो कलर देना है आपने, रेड, ग्रीन, ब्लू, या कोई भी ऐसा लाइटर कलर, यहाँ पे आ जाते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लिया। और जाहिर है बहुत चौड़ा है तो इसको ए से छोटा कर दो, जितना भी आपने रखना है। अच्छा,
ये कब फुल होगा? यहाँ तक जब हमारी वीडियो का एंड होगा तब जाके ये बार फुल होगा, ये अभी से फुल है। दूसरी चीज़ ये कि ये बार तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 5 सेकंड में ही हो जाएगा। हमारी वीडियो तो 41 सेकंड की है, तो मतलब ये प्रोग्रेसिव बार जो है 41 सेकंड का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और इसे ले जाओ 41 सेकंड तक के। वीडियो के साथ इसकी टाइम ड्यूरेशन मैच करनी है ना, वरना प्रोग्रेसिव बार का फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा जी, ये काम भी हो गया। अब करना क्या है? अब 2 तरीके हैं, या तो मैं इस पूरे बार को उठा के राइट साइड पे ले जाऊं और की फ्रेम एनिमेशन से क्या करूं, इसे एनिमेट करा दूं। क्या कह रहा हूं सुन लो, ये थोड़ा सा देसी तरीका कह लो आप। मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे इस तरह से देखो बाहर निकाल दिया, ये बिल्कुल बाहर है। जब ये बाहर आ गया, मैंने क्या किया, पहला की फ्रेम लगाया, वीडियो के बिल्कुल एंड में चला गया, लेकिन एक फ्रेम सिर्फ आपको दिखाने के लिए पीछे आ रहा हूँ। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसे वापस से ऐसे इनसाइड पे ले आया, बस इतनी सी बात। तो अब आप टाइम मत देखना, प्रोग्रेसिव बार आपको खुद ही बताएगा। नीचे देखो, अब आपको इससे अंदाजा हो रहा है कि ये वीडियो कितनी प्ले हो चुकी है और कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरीका हमने देखा, की फ्रेम एनिमेशन की मदद से, सिर्फ पोजीशन की मदद से हम किस तरह से अपना प्रोग्रेसिव बार एज पर वीडियो इजीली बना सकते हैं। आइडिया नंबर 1। आइडिया नंबर 2 क्या हो सकता है? दोनों जिया और अलीना में से मुझे कोई बताओ। एक तरीके से हमने बना लिया, इसको मैं कर देता हूँ इस लेयर को हाइट। जी अलीना एंड जिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? गलत बोलो, सही बोलो, एटलीस्ट बोलो तो सही। सर जो आपने कल यहाँ से फाइल से न्यू लेकर जो एक ऑप्शन बताया था वहां से हो सकता है। फाइल से न्यू लेके एक ऑप्शन बताया था कल। कल तो हम कर रहे थे ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन के अंदर हमने ऐड लीगेसी टाइटल की बात कर रही हो लेना? जी सर। नहीं, उससे नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालती। चलो खैर, एनीवे छोड़ो, टाइम ज़ाया होगा, समझ लो। अभी मैंने रेक्टेंगल लिया था, अगर कि मैं रेक्टेंगल ना लूं तो फिर क्या लूं? रेक्टेंगल के अलावा क्या ऐसी चीज है जिसे मैं, देखो जब तक ये चीज नहीं आएगी ना, आप दोनों लकीर की, दोनों नहीं तीनों लकीर की फकीर रहोगी कि जितना मैं बता रहा हूँ बस दिमाग वहीं तक चल रहा है। अपनी सोच कहाँ है? मुझे बताने में अभी मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप में अपनी थॉट भी तो आए, आप खुद भी तो सोचो, हर जगह मैं तो नहीं हूँगा। तो अगर कि रेक्टेंगल नहीं है तो ये चीज कैसे बन सकती है? तो सो सिंपल है, शुरू से आप लोग कलर मैट पेन का टूल यूज से। करो। जी? पेन टूल से। नहीं, पेन टूल से नहीं, पेन टूल से भी आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो आसानी की तरफ जाते हैं, मैं बना रहा हूँ कलर मैट। यहाँ से देखो मैंने कलर मैट लिया। अब कलर मैट की विड्थ एंड हाइट आपके सामने आ रही है। मुझे विड्थ तो पूरी चाहिए कलर मैट की, इस चौड़ाई के मुताबिक, सीक्वेंस के मुताबिक, लेकिन हाइट कम चाहिए। अगर मैं हाइट को यहाँ पे 50 कर दूं, ठीक है, ओके करूं, और जिस कलर का चाहिए वो कलर यहाँ से ले लूं, जैसे कि व्हाइट कलर का, ओके करें, ओके कर दें, और इसको उठाएं और यहाँ लाके रख दें इसके ऊपर। ये आ गया। अब ये 50 हाइट का है, नो प्रॉब्लम, इसे ड्रैग कर लें उतना ही। ठीक है, ये कलर मैट है, ये रेक्टेंगल नहीं है। और इसका मुझे क्या फायदा है, डबल क्लिक करूंगा, जो भी कलर चाहिए होगा जस्ट वन क्लिक वो कलर में चेंज कर दूंगा। रेड लेना है रेड ले लो, ऑरेंज कलर का लेना है ऑरेंज ले लो। इतनी आसानी हो जाती है। तो मैं वापस इसे व्हाइट ले रहा हूँ, और उसके बाद आपको पता है इसकी भी पोजीशन चेंज कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस बार हमने रेक्टेंगल नहीं बनाया, और बारीक कर दिया मैंने इसे, छोटा सा ये व्हाइट बार आ गया। अच्छा जी, एक तरीका मैंने देख लिया, दिखा दिया आप लोगों को कि कैसे क्या करेंगे। अब दूसरा तरीका, इसके बाद तीसरा और आखिरी तरीका भी बताऊंगा। पोजीशन से आपको प्रोग्रेसिव बार बनाना सिखा दिया। मुझे एक ही बनाना सिखाना था, मुझे तीन तरीके बताने की जरूरत नहीं है प्रोग्रेसिव बार की, लेकिन मैं चाहता हूँ सीखो।
ताकि दिमाग खुले। पहले मैंने पोजीशन से बनाया, अब मैं स्केल से बनाऊंगा। अब आप लोग सोचोगे स्केल, स्केल से कैसे होगा, जरा कम करना है स्केल, ये तो ये हो रहा है, तो फिर स्केल से कैसे होगा? 100% करो। यूनिफॉर्म स्केल से चेक हटा दो, मुझे सिर्फ यहाँ से इसकी हाइट को 0 कर देना, ओ सॉरी विड्थ को, ठीक है। तो अगर मैं विड्थ को 0 कर दूं तो ये तो ऐसा हो रहा है, और विड्थ को बढ़ा दूं तो ऐसा हो रहा है। ये क्या गड़बड़ है, गलत बोल दिया मैंने जज्बात में आके। हाइट को करूं तो ये फिर ऐसे होगा। देखो हाइट को ही करना था, पहले मैं सही बोल रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों देख लो, ये बीच में से बड़ा और छोटा हो रहा है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है, जरा गड़बड़ सही करा दो दोनों, ये तो करवा दो कम से कम। क्या करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, ये तो बता दें। पहले ये सोचेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। जब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, बिट ही को कर रहा हूँ, वो हाइट कर रहा था पहले, मैं बिट को कर रहा हूँ तो छोटा तो सही हो रहा है, और ये गायब भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं की फ्रेम लगा दूंगा और एनिमेट करा दूंगा तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बीच में से ये दो तरफ फैल रहा है। मुझे वैसा ही बनाना है जैसा अभी इससे पहले बनाया था, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए। वो चीज कैसे करूं? या अल्लाह, ये लड़कियां मेरी नाक कटवाएंगी, बल्कि कटवा चुकी हैं, ये तो अच्छा है किसी को पता नहीं है। अरे भाई बीच में से यूं हो रहा है क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में, आप लेफ्ट पे रख दो तो प्रॉपर्टी लेफ्ट से काम करने लगेगी। इसे सेलेक्ट करें, और सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ, और इसका एंकर कहाँ है भाई, इसका एंकर 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 ये रहा एंकर, ओ सॉरी, इसको तो डिलीट करो। एंकर पे आते हैं, और इसको ऐसे मैंने बढ़ाया इस जगह पे, ठीक है। ये एंकर बढ़ा दिया आपके सामने। अब इसको पहले पूरी सेटिंग कर लूंगा, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एंकर पे लगाया की फ्रेम, ठीक है। एंकर पे की फ्रेम लगा दिया, उसके बाद आगे गया, एक फ्रेम पीछे आया, चाहूँ तो इसे मैं रीसेट कर दूं। रीसेट करने पे चीज आ गई, प्ले करके देखो। नाउ यू कैन सी हमारा बार रेडी। अब आपको कि सर ये ऊपर आ रहा है, तो टेंशन थोड़ी है, सब नीचे कर दो। वो तो हम ऊपर इसलिए लाए थे ताकि हमें दिखता रहे और हम सेटिंग कर लें आपके सामने। ये मैंने एंकर पॉइंट से एनिमेशन करके दिखा दी प्रोग्रेसिव बार की। दो तरीके बता दिए, स्केलिंग से, एंकर पॉइंट से, और क्या नाम है, पोजीशन से। ये भी आपका एक। अभी तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर के चारों तरफ से आपको घुमाना है, वो कैसे घूमेगा। वो चौथा तरीका है प्रोग्रेसिव बार बनाने का। क्या आपको मार्केट में किसी भी तरह का प्रोग्रेसिव बार नजर आ रहा है और आप सोच रही हो कि यार ये वाला कैसे बनेगा, तो वो वाले सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे। तो जनाब ये भी बन गया। दो तरीके हो गए, चलो तीसरा तरीका सीखें। इसको भी हाइड कर दिया। तीसरा तरीका कलर मैट से बना लें या रेक्टेंगल से बना लें, इट्स अप टू यू। मैं कलर मैट से ही बना रहा हूँ, दूसरा कलर मैट लिया और दोबारा से इसे उठा के यहाँ पे रखा। इसका कलर वाइट को बाद में देखते हैं। सबसे आसान तरीका यह है जो अब बता रहा हूँ। चार चार तरीके बता रहा हूँ, क्या बात है। अच्छा जी, अब हम एक इफेक्ट बनाएंगे, इसको बाद में इसकी पोजीशन नीचे करेंगे, अभी सामने ही रखते हैं। एक इफेक्ट लगाते हैं यहाँ पे क्रॉप का। अच्छा 2025 में क्रॉप आपको यहीं मिल जाता है, 2020 में आपको क्रॉप को एज अ इफेक्ट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखो क्रॉप, CROP क्रॉप। इस क्रॉप इफेक्ट को लो और उठा के इस प्रोग्रेसिव बार पे फेंक दो। ये जब फेंक दो तो आपने यहाँ पे देखो वैल्यू कौन सी है, राइट वाली। इस राइट वाली वैल्यू को छेड़ो, जैसे ही आप आगे बढ़ा रही हो तो ये क्या हो रहा है, ऐसे बंद हो रहा है। ठीक है, हो गया। ये 100% पे आपने क्या किया, पहला की फ्रेम लगा दिया राइट वाले पे। एटलीस्ट लास्ट में गए, एक फ्रेम पीछे आए और इसे यहाँ पे कर दिया 0। हो गया। अब जरा प्ले करके देखो, वो देखो आपका प्रोग्रेसिव बार इस बार हमने क्रॉप के इफेक्ट से बनाया है, ना पोजीशन से, ना स्केलिंग से, ना एंकर पॉइंट से, क्रॉप के इफेक्ट से बनाया है। अब आप कह रहे हो सर ये बीच में है, अरे बाबा बीच बीच को छोड़ो,
वो तो ये लो, आपको टॉप पे दिखाना है, टॉप पे चला जाएगा। ये देखो इस बार मैं टॉप पे ले जाता हूँ इसे, बारीक सा पतला सा चुन्नू मुन्नू सा, ये यहाँ आ गया। अब प्ले कर लो, अब ऊपर चल रहा है। अपना स्क्रीन के सामने रखो सुकून से, जब पूरी एनिमेशन बन जाए तो उसे जहां आपने प्लेस कराना है वहां ले जाके प्लेस करा दो। जितना आपको स्क्रीन पे दिखेगा इतना ही फाइनल रिजल्ट में होगा। 3 तरीके हैं। एक और बता दूं, क्या याद करोगे? एक और देख लो, लास्ट है। अब क्या करना है, फिर से कलर मैट ले लो, थोड़ा सा हार्ड करता है, और इसको भी यहाँ तक लिया। एक और इफेक्ट से सीख लो। और इस बार मैं ये करता हूँ कि हम ये करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि चारों तरफ वाला बनाते हैं। 3 तरीके तो इस पे बता दिए, बाकी अब अपना दिमाग भी लगा लेना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ चारों तरफ प्रोग्रेसिव बार घूमे, मतलब ऊपर से टॉप से शुरू हो, राइट साइड पे घूम रहा है तो या तो खत्म हो या बने, कुछ एक चीज हो। तो आ जाओ, एक कलर मेट फिर से बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। अभी देखो मैं करता क्या हूँ, मैंने एक कलर मेट लिया और यहाँ पे आ जाते हैं हम, पीलू कलर ले लेते हैं, येलो, ये वाला येलो लिया, ओके किया, ओके किया। अब मैंने ये बनाया, कैसा बनाया है? जबरदस्त बनाया है ना, मुझे पता है। हाँ जी, ये मैंने क्यों बनाया है अभी समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि मैं चारों तरफ से चाह रहा हूँ। अब क्योंकि ये ऊपर है, वीडियो नीचे है, इसलिए आपको ये नजर आ रहा है। मैं ये वीडियो इसके ऊपर चाह रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, नीचे वाली को नीचे छोड़ देते हैं, इसकी एक और कॉपी को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाली वीडियो अलग है, तो मैंने नई वीडियो ली है। अब मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा करना है बजाय के बड़ा करने के। छोटा क्यों करना है? ताकि नीचे से मुझे प्रोग्रेसिव बार नजर आने लगे। देखो अगर मैं छोटा करता हूँ तो क्या होता है, ये देखो ऊपर और नीचे से नजर आ रहा है, लेफ्ट और राइट से नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें? कुछ नहीं करो, इफेक्ट में जाओ, क्रॉप अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, क्रॉप उठा के इस पे डाल दो, डाल दिया। ठीक है, वीडियो पे डाल रहे हैं हम, वीडियो को क्रॉप इतना करेंगे कि बैकग्राउंड पे हमें चारों तरफ बार मिल जाए। समझ गए? ये मैं चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा टॉप से करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। क्या वैल्यू दी? 10। 10 नहीं देनी, 5 देके देखो, 5 नजर ही नहीं आ रहा। ओके, 7 देके देखो, 7 इनफ है, और 7 ही इधर देते हैं। 7 पे इधर फर्क नहीं पड़ा, इधर 10 देके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 दो, कोई फर्क नहीं है। 20 दो, कोई फर्क नहीं है। 40 दो, उड़ी बाबा, बहुत फर्क है। 25 नहीं, 30 ज्यादा है। 26 ये ठीक है। 26 अगर राइट है तो लेफ्ट भी 26 होगा, ये भी निकल आया। और बॉटम पे क्या होगा? 7, जो ऊपर है वही बॉटम पे 7। अब ओवरऑल हमने किस तरह से बॉर्डर बनाया है। क्रॉप इफेक्ट जरूरी नहीं है कि आप जो हो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव बार के लिए भी यूज करो। अब देखो मेरी पूरी वीडियो पे ये एक बॉर्डर बन गया येलो कलर का। थोड़ा लेफ्ट राइट पे मैं चाह रहा हूँ वैल्यू कम हो जाए या ऊपर वाली बढ़ जाए, तो लेफ्ट राइट की हम 25.5 कर देते हैं, ना कि 26। 25.5 एंटर। हाँ, ये वाला कुछ ज्यादा पतला हो गया क्या, जिंदगी मुसीबत में है। 25.7 ऊपर वाले से अब मैच हो गया। 25.7 ही मैं इसे दे देता हूँ, 25.7। हाँ जी, तो हमारा चारों तरफ बॉर्डर तो हमें नजर आ गया। अब इसे एनिमेट कराना है जस्ट लाइक अ प्रोग्रेसिव बार। तो करें तो करें क्या? करें तो करें क्या? अब हम ये करते हैं कि एक इफेक्ट और लगाते हैं, रेडियल वाइप। असल में मैं इफेक्ट इफेक्ट समझा रहा हूँ आपको सारे। रेडियल वाइप, वाइप लिख दो खाली, वाइप। और यहाँ पे आ रहा है रेडियल वाइप। इस वाइप के इफेक्ट को लो, ड्रैग करो और इस पे ड्रॉप कर दो। वाइप का इफेक्ट लिया, ड्रैग करो, वाइप मतलब वाइप, समझते हो? वाइपर का वाइप है ये। यहाँ पे आ जाओ। अगर आप ये चाहते हो कि ये बार बने,
तो स्टार्टिंग में जो नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आना चाहिए, अगर कि ये चाहते हो तो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांज़िशन कंप्लीशन क्या है, 0 है, इसे आप 100 कर दो। ओह खुदाया! मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। नीचे कलर मैट पे आके, ठीक है? कलर मैट पे इफ़ेक्ट लगाना है वाइप का। कलर मैट को मुझे गायब करना है ना, वीडियो को थोड़ी करना। तो यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा 100, गायब हो गया। अब 100 करने के बाद यहाँ पे मैंने पहला लगाया की फ्रेम, लग गया। लास्ट में जा रहा हूँ, एक फ्रेम पीछे आ रहा हूँ और इसे कर देता हूँ 0। अब देखो क्या एनिमेशन बनी, फिर सेट करते हैं। देखो ऊपर से लेफ्ट साइड पे आपका प्रोग्रेसिव बार चलना शुरू हो गया। अब ये पूरा चारों तरफ जब तक नहीं घूम जाएगा आपकी वीडियो चलती रहेगी। चेक कर लो। हम तो सिर्फ प्रोग्रेसिव बार को देखेंगे, हमें टाइमिंग देखनी नहीं है, हमें तो उससे अंदाजा लगाना है बनाया क्यों है, इसीलिए तो बनाया है। बस वीडियो खत्म होने वाली है, ये सेंटर में आके मिला और वीडियो खत्म हो गई। आपका दिल चाह रहा है सर ये सेंटर से क्यों शुरू हो रहा है, मैं चाह रही हूँ नीचे से शुरू हो, राइट से शुरू हो, लेफ्ट से शुरू हो, ये वहीं से क्यों हो रहा है। तो इसके नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट एंगल, अभी 0 एंगल पे है। आप चाह रही हो 180 डिग्री यानी कि बॉटम से, तो 180 आपने लिखा, एंटर किया, अब प्ले कर दो। नीचे से शुरू हो गया 180 डिग्री। सबसे टॉप पे 0 डिग्री था, 45 डिग्री क्रॉस में आएगा, 90 डिग्री इस तरह हॉरिजेंटली मिड में आ जाएगा। तो 180 क्या कहाँ आएगा, यहाँ पे 360 का पूरा एक चक्कर होता है, 180 का आधा होगा, जब आधा होगा तो चक्कर नीचे अटका हुआ होगा। अब ये नीचे से शुरू हुआ है, अब ये नीचे से आएगा। चलो ये बात भी समझ गए आप, नहीं समझे तो प्रैक्टिस कर लेना। सर हम ये चाह रहे हैं कि ये नीचे से तो हो, लेकिन ये जो एक साइड पे जा रहा है, हम चाह रहे हैं दोनों साइड से चले तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि दो साइड से चलता हुआ घूमता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट चलेगा, या बोथ, दोनों तरफ। मैंने कह दिया बोथ। अब चेक कर लो, ऊपर से देखो दो साइड पे घूम रहा है ये, दोनों तरफ से बढ़ता जा रहा है, अब एक साइड से नहीं बढ़ रहा। तो कितनी तरह के मैंने प्रोग्रेसिव बार बनाने बता दिए। अभी मैं आपसे कहूंगा ना ऐसा करना कि बीच में एक सर्किल बनाना, उसको प्रोग्रेसिव बार बना देना। आप कहोगे सर वो कैसे होगा, और फिर मुझे आएगा गुस्सा, क्योंकि दिमाग तो चलाना ही नहीं है। चलो वो भी सीख लो। पांचवा तरीका, आखिरी, इसको भी हाइड कर दिया, लास्ट वन। फिर आएंगे एनिमेटेड काउंटडाउन की तरफ, क्योंकि कुछ चीजें उसमें और समझानी है। अच्छा जी, अब फर्ज करो मैंने एक सर्किल बनाया, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ, मेरी मर्जी। जो मेरे इस वक्त जो भी मेरी थॉट में आ रहा है मैं बस वो काम कर रहा हूँ, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब पूरा गोल हो जाए, वीडियो खत्म हो जाए, तो सबसे पहले तो टाइमिंग की बात आ जाती है। अभी ये 5 सेकंड में पूरा बना हुआ है, मुझे ये पूरा बनाना है जब वीडियो खत्म हो, तो इसका भी वही हाल होगा, इसे उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। इतना काम हो गया आपका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इफेक्ट लगाया था रेडियल वाइप, वो क्या कर रहा था, वाइप कर रहा था कैसे, रेडियल यानी कि ऐसे गोलाई में वाइप वाइप कर रहा था, गोलाई में। ये कैसा है, ये गोली तो है, इसको गोलाई में वाइप कर दो। उठाओ रेडियल वाइप और इस सर्किल पे लाके ड्रॉप कर दो। बना हुआ चाहिए या बने, मैंने कहा बने, तो बने तो फिर बना लो। यहाँ पे इसे आप कर दो 100%, गायब हो गया।
पहला की फ्रेम लगा दिया, एंड में जाओ, एक फ्रेम पीछे आओ और इसे कर दो 0%। प्ले करके देख लो क्या एनिमेशन बनी। पहले मैं इसे रेंडर कर दूं प्रीव्यू को, क्योंकि रेड लाइन हो गई है ऊपर, अटकेगा। पहले भी अटक रहा था क्योंकि बहुत सारे क्लिप पे इफेक्ट लगे हुए नीचे जो मैंने डिलीट नहीं किए, तो थोड़ा सा इसे रेंडर होने दो। एक प्रोग्रेसिव बार बना देता मैं, पहला वाला पोजीशन से बात खत्म हो जाती, टॉपिक खत्म हो जाता, जिम्मेदारी पूरी हो जाती। पांचवा छठा तरीका बता रहा हूँ, और आप लोग कितने मेरे साथ मेरी मेहनत का सिला दे रहे हो वो आप लोगों को खुद बेहतर पता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। आप अपनी आदत से मजबूर हो, मैं 4 साल से अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये देखो सेंटर में क्या हो रहा है, जब वीडियो पूरी होगी पूरा आपका सर्किल बन जाएगा। यहाँ पे अलीना के दिमाग में शायद चल रहा हो, या जिया के दिमाग में, भूल गया सवाल किसका है। सर इसके साथ परसेंटेज कैसे आएगी, ही सोचो कैसे आएगी, मुझे क्या पता। ये वीडियो के हिसाब से आपका पूरा सर्किल बन जाएगा। अगर दो तरफ से बनाना है तो वही तरीका होगा जो थोड़ी देर पहले हमने प्रोग्रेसिव बार के साथ किया था। आई थिंक इतने तरीकों से प्रोग्रेसिव बार बनाना बता दिया, तो कुछ आप अपने अगर जहन पे जोर डालेंगे तो और अच्छे अच्छे बना सकते हैं। हम चलते हैं अब आगे, इस लम्हे से हम निकल के बाहर चलते हैं। वीडियो यही रहने देते हैं, इन दो को हम डिलीट कर देते हैं। अब जो बारी है वो है एनिमेटेड काउंटडाउन। बस ये आखिरी टॉपिक है आज का, चाहे वो 40 मिनट की क्लास में हो जाए या क्लास ऊपर निकल जाए। एनिमेटेड काउंटडाउन में क्या होता है, अब फर्ज करो ये वीडियो 41 सेकंड 8 फ्रेम की है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये चल 41 सेकंड 8 फ्रेम लिखे हुए भी आए, एनिमेटेड काउंटडाउन हो जाए, तो क्या करेंगे, वो बनाएंगे और क्या करेंगे भाई। अब सवाल ये है कि सर जिस तरह से यहाँ टाइम कोड पे सेकंड और फ्रेम चल रहे हैं, ये कैसे बनाए, ये कैसे बनाए। सवाल तो ये हुआ ना कि ये कैसे बनाए, पॉइंट तो अच्छा है, ये कैसे बनाए। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिस तरह से हम इस चीज को बना लें, और अगर बनाते हैं मैनुअली तो बहुत मेहनत हो जाएगी। अच्छा चलो छोड़ो अभी एनिमेटेड काउंटडाउन को, मेरा सिखाने का मूड हो रहा है तो सीखो। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती, 1 आए गायब हो जाए, 2 आए गायब हो जाए, ऊपर की तरफ निकलते जाएं और दूसरा नंबर आता जाए। जहन क्या कहता है, जी अलीना जिया, ऐसा कैसे हो सकता है। गायब का लफ्ज यूज किया और दिखने का लफ्ज यूज किया है, ये काम कौन करता है, दिखाना और छुपाना। एनिमेशन। ओ खुदाया, ओ खुदाया, अबे दिखाने और छुपाने की बात कर रहा हूँ, मास्क का काम है ये, मास्क के साथ एनिमेशन होगी। तो चलो करके देखते हैं, मैंने कभी किया नहीं, बस ऐसी जहन में आया तो बनाते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि हम टाइप टूल लेते हैं। देखो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बस जहन में एक चीज आई तो मैंने कहा चलो बना के आप लोगों के साथ देखूं। आए की होया, कुछ भी नहीं होया। यहाँ पे क्लिक किया, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, 7 एंटर, 8 एंटर, 9 और एंटर 0। अच्छा जी, ये मैंने बनाया और ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे पूरी वीडियो पे इसे आगे बढ़ाऊं या थोड़ा सा बढ़ाऊं। अभी मैं सिर्फ खुद ही सोच रहा हूँ जहन में और आपके सामने कर रहा हूँ। इसको मैं रखता हूँ सेंटर में, सेंटर में रखते हैं। यहाँ पे ये सेंटर में आ गया क्या, आ गया होगा, नहीं आया तो देख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ गया। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। पॉइंट तो ये है, बाकी नजर ना आए। ओके, अगर के मैं वाकई फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ इसलिए ट्राई कर रहा हूँ।
मैं यहाँ से मास ले लेता हूँ, पर मास कौन सा लूँ? ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये वाला मास मुझे जो दिखाना चाह रहा हूँ वो छुपा रहा है, ऐसा ही है ना? अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो ये छुपा रहा है, बजाय दिखाने के मास जहाँ पे है वो चीज़ छुप रही है और दिख रही है, सॉरी, और मास जहाँ पे नहीं है वो चीज़ जो है नज़र आ रही है। असल में मुझे खुद भी सोचना पड़ेगा ना पहले। अगर मैं इसे इन्वर्ट करता हूँ, नाउ इज मच बेटर। नहीं, ये नहीं चलेगा, यही वाला चलेगा और ये मास्क होगा यहाँ पे। तो जहाँ पे ये होगा वो दिखेगा और जहाँ पे ये नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। देखो, सोच के होता है काम। कभी ज़हन में आ सकता है ना ये चीज़ कैसे बनेगी। बनाने जा रहा था आपके सामने एनिमेटेड काउंटडाउन, तो मेरे अपने दिमाग ने कहा कुछ ऐसी ट्राई करता है। ये चीज़ें जब तक आप में नहीं आएँगी ना करने का शौक, अब मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, स्टूडेंट के सामने, ये भी सोच सकता हूँ यार अगर मुझसे नहीं बना तो कितना अजीब लगेगा ना स्टूडेंट के सामने, सर से ही नहीं बना। मैं ये नहीं सोचता, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं बना तो नहीं बना, फिर कोशिश करूँगा। इसमें सोचना क्या है? रोबोटो ब्लैक, ठीक है, साइज़ भी थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं इसका। साइज़ करते हैं 1/10, बड़ा हुआ थोड़ा-सा। मास को एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको तो मैं यहाँ ही रहने देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में। अच्छा जी, यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। अब गिनती को मुझे ऊपर निकालना है, तो पहला की फ्रेम कहाँ लगेगा? अल्लाह आप लोगों का भला करे, पोज़ीशन पे। मुझे वर्टिकल पोज़ीशन बस इसको एनिमेट करानी है। तो जनाबे वाला, हम पे आला, यहाँ पे हम पोज़ीशन का पहला की फ्रेम लगाया, बिल्कुल एंड में गए, एक फ्रेम पीछे आए और अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये देख रहे हो? ये होती है टेक्निक, ये ऐसे ही सब आपको दिखेंगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया भाई, ज़ीरो पे आके मैं रोक रहा हूँ, ना कि इसे बाहर निकाल रहा हूँ। समझो ये भी एक तरह से हमारा काउंटडाउन हो गया, जैसे ही ज़ीरो आएगा वीडियो खत्म। फर्स्ट टाइम बनाया, फर्स्ट टाइम सोचा, रिजल्ट आपके सामने। तो मास्क के कई काम है, बस डिपेंड करता है आप किस तरह से सोच रहे हो। मास्क के बहुत सारे काम हैं, आपके सामने ही है। बादलों में नंबर छुपते जा रहे हैं, कितना मुश्किल लग रहा होगा ना अगर ये मैं डायरेक्ट दिखाता ये कैसे बनेगा, दिमाग ही नहीं पहुंचता यहाँ तक कि बादलों में जाके नंबर कैसे छुप रहे हैं और बिल्डिंग से निकल कैसे रहे। कितनी सी मेहनत हुई, एक मास का खेल है एंड नथिंग। तो सोचो तो कितना मुश्किल, आप चांद निकाल के बादलों में चांद छुपा दो, इट्स अप टू यू। अच्छा सर, ये इस तरह से लहराते हुए जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है ये 1 बाय 1 जैसे घड़ी के टिक टिक करके जाते हैं? क्या करना होगा ज़रा जल्दी से बताना। मैं करूँगा नहीं, लेकिन ज़रा आप लोगों की अकल ज़हानत तो देखूँ, घड़ी बनवाई थी। उसके लिए टिक टिक के लिए मैं बता देता हूँ, टाइम कम है, आप लोगों का जवाब नहीं आएगा। स्टॉप मोशन, ठीक है? आपने कितने सेकंड में उसे चेंज करना है, स्टॉप मोशन लगेंगे और इसी तरह यहाँ पे कट लगता जाएगा। मतलब जिस तरह से हमने 1 बाय 1 फ्रेम लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसी तरह से 10 फ्रेम लगेंगे और 10 के 10 फ्रेम पे स्टॉप मोशन लग जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ? या अल्लाह, ये लड़कियां मुझे बहुत तंग करती हैं, कुछ नहीं बताती। कहाँ है इसका एनिमेशन? ये रही। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए, जब सामने दो आ जाता है ना इस तरह से, ये आ गया सामने दो और एक गायब हो गया इस जगह पे, थोड़ा सा ये, अब ये मैंने बनी हुई एनिमेशन को मैं खराब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा, किधर है पोजीशन? ये रही पोजीशन, मैंने कहा एक की फ्रेम लगा दो, ठीक है?
फिर मैं आगे गया, जब 3 सामने आया, इस तरह से मैंने कहा एक की फ्रेम और लगा दो। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं? इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे स्टॉप मोशन वाला इफेक्ट देना है। इधर आ जाओ, इस जगह पे एक और की फ्रेम लगा दो। जब नंबर सामने आ रहा है तब लगा रहा हूँ। सही बात है भाई, सिखाने से मजीद आप सीखते हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चाहे खुद करो चाहे किसी को सिखाओ। ये आप लोग फर्स्ट हो 3.5 सालों में जिसके सामने ये इफेक्ट बना रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किसी को सिखाया हुआ है। बस अभी जहन में आया तो शुरू हो गया। बस 9 तक बनाऊंगा, क्योंकि हमारी वीडियो इतनी है। ठीक है भाई, ये सब हो गए। इन सबको सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, टेम्पोरल में जाओ, होल्ड। अब जरा प्ले करो, क्या रिजल्ट आता है। आई डोंट नो क्या आएगा, जस्ट मैंने ट्राई किया। जी जनाब, आइए बेहतरीन रिजल्ट। अब जाहिर है 41 सेकंड की वीडियो को हम 1 2 3 नंबर दे रहे हैं, तो ये हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 41 तक गिनती लिख देता और फिर हर सेकंड के ऊपर वो गिनती चेंज करवाता, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन एटलीस्ट हमने ये बना तो लिया, दोनों तरीकों से बना लिया, स्टॉप मोशन में भी और अपनी नॉर्मल एनिमेशन में भी। तो ये होती है भैया करने की कोशिश एंड जस्तुजू। ये सब चीजें वो हैं जो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। मैंने वो ही करके डिफरेंट तरीकों से सिखाई है, बताई है। तो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मिलते हैं 2 मिनट के वक्फे के बाद। स्टार्ट। तो हमने देखा आज मास्किंग का एक और जादू, और बाकी आप जहन चला सकते हो कि इस तरह से और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एनिमेशन को तेज करना है, नंबरिंग को तेज करना है, तो टाइम ड्यूरेशन कम कर दो, वो स्पीड अप हो जाएगी। नंबरिंग को स्लो करना है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो, एनिमेशन स्लो हो जाएगी। वही पुराना कॉन्सेप्ट, चाहे की फ्रेम एनिमेशन हो, कोई सी भी एनिमेशन हो, सारा गेम टाइमिंग का है। अच्छा जी, नाउ इट्स टाइम टू एनिमेटेड काउंटडाउन, जो कि हम चाह रहे थे। असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे आपके सेकंड और फ्रेम चल रहे होते हैं, ये बताने के चक्कर में मैं कुछ और बता बैठा। लेकिन नॉट बैड, कुछ नया सीखने को मिला। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज और नजर आई। ये क्या होता है, जीरो अपनी जगह पे होता है और यहाँ पे एक नमूदार होता है। देखो जीरो अपनी जगह पे होगा, जब सेकंड आएगा तो बस एक लिखा हुआ आएगा। ऐसा ही हो रहा है ना। अगर ये हमें करना हो तो क्या करोगे? मैनुअली सेम प्रोसेस करोगे भाई, कि यहाँ पे आप टैक्स लोगे। मैं फिर उससे हट गया जो दिखाना है मुझे। मैंने यहाँ पे लिखा 01, 001 नहीं, 01। ठीक है, ये मैंने लिखा। इसको सेंटर में लाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूं ताकि मास्क लगाने में आसानी हो जाए। 150 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, हमें सिर्फ समझना है अभी। यहाँ रखा, इस पर डबल क्लिक करके एंटर किया। 02, 03, 04, 05। 5 सेकंड का बनाते हैं और अब टाइमिंग के हिसाब से बनाते हैं। आज क्लास इसी के हवाले हो गई। तो जनाब आए, यहाँ क्या है? 4 खा गया मैं, 4 लिख देते हैं भाई। उफ। पहले अपना पूरा ग्राफिक्स क्रिएट कर लो, फिर उसके बाद एनिमेशन की तरफ आओ। इससे फिर क्या होता है, परेशानी नहीं होती। तो मैं यहाँ रखता हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद इसी पे लगेगा मास्क। मास्क में इस बार रेक्टेंगल वाला लगा देता हूँ, मेरी मर्जी। और मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए।
और इसको इसी के हिसाब से छोटा कर देते हैं। मास का रेक्टेंगल स्क्वायर का सिर्फ इतना काम है कि किस शेप में आप क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 1 सेकंड में ये नंबर आए। अभी तो सामने है ना, सामने क्यों है? जब 1 सेकंड होगा जब ये सामने आएगा, वरना यहाँ 0 0 हो। तो फिर मुझे क्या अक्ल क्या कहती है? तो अक्ल भाई फिर ये कहती है कि पहले तो जो मास लगाया है इसे डिलीट कर दो, और 0 1 से पहले आपने एक और डिजिट लिखना है 0 0। ठीक है, 0 0 ये आपको नजर आएगा। और अगेन मास ले लो, पहले इसका सेंटर इंटरसेक्ट चेक कर लो, सेंटर में ही है। अगेन मास लिया, चाहो तो यहीं ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, मास को रखा रहने दो। कहाँ पे अगला नंबर? यहाँ पे, यहाँ रख लो, ऐसे ही रखा रहने दो। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमने 5 सेकंड की बनाई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 5 सेकंड है। मैं जाऊंगा यहाँ पे, पहले तो की फ्रेम लगा देता हूँ मैं किसका, पोजीशन मूव होगी ना हमारी वर्टिकल, तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, पोजीशन का पहला की फ्रेम लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर क्या करूँगा? फिर 1 सेकंड पे जाऊँगा, 1 डॉट एंटर, 1 सेकंड पे गया और इसकी वर्टिकल पोजीशन को चेंज किया, ये आ गया 1। ऐसे थोड़ा सा हाफ ये आ जाए, हाफ ये आ जाए। उसके बाद में गया 2, 2 डॉट एंटर, थोड़ा सा और ऊपर कर लिया, आए यहाँ से, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। फिर मैं गया 3 पे, 3 डॉट एंटर, एंड सिंपल वही सब होगा। अच्छा जी, इसे जरा प्ले करके देख लेते हैं। 3 सेकंड में 3 सामने आएगा, उसके बाद रुक जाएगा। ये काम हो गया, पर हम ये तो नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, वो तो बन ही नहीं रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नंबर हमारा घूम रहा है। नो प्रॉब्लम, घूमने दो, अच्छी बात है। हमें सिर्फ राइट साइड का नंबर घुमाना था, लेकिन ऊपर हमारा 0 रहेगा। तो बात ये समझ में आई, नीचे वाले नंबर से 0 हटा देना है, तो सिर्फ राइट साइड वाला घूमेगा। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन फिर आप समझते नहीं ऐसा मैंने क्यों किया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें इस 0 को नहीं घुमाना, हमें इसके बराबर वाले नंबर को घुमाना है। तो ऊपर वाला एक 0 तो लगा रहेगा, बराबर वाला चेंज होगा। ठीक है, आई होप के समझ गए होगे, और अगर नहीं समझे तो बादाम खाओ। तो एक काम करते हैं, जब ये 1 सेकंड पे आगे आ जाता है ना इस जगह पे, तो ये वाले 0 को हम मिटा देते हैं। कैसे? ऐसे, इसको मैंने काट दिया। अब काट दिया तो आप कहोगे यार नंबर इधर आ गया, तो नो प्रॉब्लम, स्पेस स्पेस स्पेस, या इतनी स्पेस स्पेस दे दो। ठीक है, 3 नंबर पे आओ, यहाँ से आप इसे काट दो। 0 1 2, 1 सेकंड जरा मैं देख लूं, कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये वाला 0 मूव नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये वाला करना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इस 0 को अलग से लिखना पड़ेगा, इसको अलग से, यानी कि एक 0 यहाँ रहेगा। कहानी पलट गई। कुछ समझ समझ आ रहा है जिया एंड अलीना, क्या क्या कहानी हो रही है, अब मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे एक बार बता दो, वरना मैं अकेला करता रहूंगा। मैं बोल बोल के इसीलिए काम कर रहा हूँ ताकि समझ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा समझ में तो मुझे बता दो। ये मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। आ रहा। जी, सर आ रहा है। ठीक, ठीक है अलीना। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी बन तो गई है एनिमेशन, हमारा वो वाला 0 भी घूम रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। हमारा एक 0 रुका रहे, एक 0 रुका रहे। तो एक काम करते हैं हम, टेंशन तो लेनी नहीं है, आपको पता है हम लोगों ने।
टेंशन नहीं लेने का है। हमें ये करना है कि हम यहाँ पे एक 0 और लिख लेते हैं, सेम इसी जगह पे। अब सेम इसी जगह पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने इसी की ले लेनी है कॉपी। इसकी कॉपी ले ली ना, इसकी कॉपी ले ली, और इस कॉपी के सारे की फ्रेम डिलीट कर दूंगा मैं, क्योंकि कॉपी के कर रहा हूँ, ओरिजिनल एनिमेशन अपनी जगह पे। ओके, कॉपी के हो गए की फ्रेम डिलीट। कॉपी हमारी एनिमेट नहीं करेगी, चल के देख लो। देख रहे हो, अब एक 0 रुका हुआ है। यही हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, जो कि बन गई। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं, डिलीट। अब जरा प्ले करके देखो, अब वो 0 चला गया, वेरी गुड। एक 0 अटका हुआ है, और यही हम चाह रहे थे। अब करना ये है, नीचे वाले क्लिप से पहला वाला 0 मिटा देना है। यहाँ पे आ जाओ, सेलेक्ट करो, डिलीट। नीचे वाली लेयर से मिट गया। अब चेक करो, वाह खुदाया, इस पे से मिट गया, जो नया डाला था। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। पहले मैं देख लूँ ये है किस पे। ये इस पे है। तो इस वाली लेयर को मैं कर देता हूँ लॉक। अब इसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। तो जितने ऑप्शन दिए हैं काम के है ना। इस लेयर पे आता हूँ, और इस लेयर पे आने के बाद इस 0 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और डिलीट कर देता हूँ। स्पेस 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 नहीं, बस इतनी स्पेस। नाउ अब देखो, हो गया मसला हल। जी अलीना एंड जिया, बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एनिमेशन को बनाया। अब वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पे से मैंने 0 डिलीट नहीं किया, इसलिए नीचे वाली पे आ रहा है। इस पे से भी कर दोगे तो नीचे नहीं आएगा। लेकिन अब देखो, हमारा ये 0 रुका हुआ है, आगे की एनिमेशन हमारी हो रही है। अब मैं ज़ाहिर है पूरा बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया इस तरह की एनिमेशन किस तरह से बनती है। हो खुदाया, कौन कौन से काम कर रहा हूँ मैं आज। इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ इतनी मेहनत से, सिर्फ समझाना है आप लोगों को कि थोड़ा सा आप टाइम देना। मेरे पास टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें समझानी है। एंड फाइनली अब मैं आ जाता हूँ एनिमेटेड काउंटडाउन। ये मैंने सारी मेहनत क्यों की? कभी इंसान के जहन में आ सकता है कि सर जैसे कि यहाँ पे एनिमेटेड काउंटडाउन चल रहा है, अगर हम वो बनाना चाहें प्रीमियर पे तो कैसे बनेगा? तो एटलीस्ट मैंने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, कि वो अगर बनाना चाहोगे मेहनत बहुत है, लेकिन बन जाएगा। अगर 1 घंटे की वीडियो तो कितना लिखोगे? एक एक फ्रेम के ऊपर सर में दर्द हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? हमें एक ऑप्शन देता है प्रीमियर। ये क्या है? हमारा टाइम कोड। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इफेक्ट में। मैं जानबूझ के गलती करूंगा, फिर उसे सही करूंगा ताकि समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ, टाइम कोड लिखता हूँ, टाइम कोड, और ये आ गया जनाब टाइम कोड। क्लिक करो, ड्रैग करो, इस वीडियो पे ड्रॉप कर दो। ये जनाब वही टाइम कोड आपकी वीडियो पे आ गया जो कि चल रहा होता है। नाउ यू कैन सी नीचे टाइम कोड चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ मिनट, ओह सॉरी सेकंड और फ्रेम। यहाँ पे तो आवर और मिनट भी आ रहा है। तो क्या करना है? थोड़ी देर पहले एक इफेक्ट सीखा था, क्रॉप। लेफ्ट से और थोड़ा सा इसे क्रॉप कर देना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्रॉप। अब यहाँ पे जो मैंने गलती की है वो समझ में आएगी। क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो। लेफ्ट से क्रॉप करना है तो आ जाते हैं क्रॉप पे, स्क्रॉल डाउन, ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, करो क्रॉप। जनाब क्रॉप तो हो गया, साथ में बैकग्राउंड भी क्रॉप हो गया। ये थी वो गलती जो बताना चाह रहा था। ऐसा क्यों हुआ? जरा थोड़ा अकल से जवाब देना जिया एंड अलीना, ऐसा क्यों हुआ? बता दो भाई।
नहीं, तो करीब करीब हो जिया, लेकिन जवाब सही नहीं मानूंगा, बस ये कह सकता हूँ करीब करीब हो। चलो भाई, नहीं आएगा जवाब। अरे बाबा, मैंने इफेक्ट किस पे लगाया? वीडियो पे लगाया, टाइम कोड का टाइम कोड आ गया। टाइम कोड किस पे लगा था? वीडियो पे। मुझे टाइम कोड मिटाना था, मैंने तो टाइम कोड मिटाया, लेकिन टाइम कोड वीडियो पे लगा हुआ था, तो साथ में वीडियो भी मिट गई। तो बात ये समझ में आई कि टाइम कोड वीडियो पे नहीं लगेगा, तो फिर कहाँ लगाएं? दिस इज क्वेश्चन मार्क। अगर कलर मैट लेते हैं तो क्या होगा? कलर मैट के ऊपर टाइम कोड लगाएंगे तो पीछे वीडियो नजर नहीं आएगी। करके देख लेते हैं, ताकि बात समझ जाओ। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था ये काम, लकीर का फकीर बनाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया। समझ जाओ, ताकि समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। पहले तो मैं क्या करूं? टाइम कोड कहाँ है भाई? ये रहा। इसे सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। अगर वीडियो बचानी है तो आप कहोगे सर एक कलर मैट बना लो। सही है, सही है भाई, बना लेते हैं आप लोगों के कहने पे। और कलर मैट इस पे डाल दो। डाल दिया। और इसके ऊपर टाइम कोड डाल दो। अच्छा भाई, वो भी डाल देते हैं। टाइम कोड सर्च किया और टाइम कोड डाल दिया। वाह भाई वाह, सर वाह, तालियां बजाओ, हमने बता दिया। हाँ, तालियां बजा रहा हूँ। वीडियो कहाँ है जो नजर आ रही थी? सर तो आप इसे रिमूव करो ना। अच्छा, अभी करता हूँ, क्रॉप करता हूँ। CROP क्रॉप करते हैं, मुझे तो फ्रेम और सेकंड रखना है ना। चलो भाई, ये भी आपके कहने पे मैं इसे क्रॉप करने लिए आया। लेफ्ट से मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ, ये रहा लेफ्ट। सर जी, लेफ्ट से क्रॉप हो रहा है, बहुत अच्छे सर, यही तो हम सब कह रहे थे। अच्छा कह दो। सर तो थोड़ा सा टॉप से कर लो, बॉटम से कर लो। अच्छा, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, थोड़ा सा टॉप से कर लिया इतना, और बॉटम से भी कर लेते हैं। सारी बातें मैं आपकी सुन रहा हूँ, अपनी नहीं सुन रहा। सर थोड़ा सा राइट से कर लो, बिल्कुल राइट से कर लेते हैं। अब क्या करूं? ये कोई हल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। मुझे बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगा और इस तरह क्रॉप करोगे तो जाहिर है इसके पीछे अब हरा कलर आ रहा है। हाँ, अगर कि मैं इस टाइम कोड को साइज में बड़ा करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। ये देखो, जब साइज में बड़ा किया तो वो कटने लगा, क्यों? क्योंकि क्रॉप हुआ है। तो साइज में बड़ा भी नहीं कर सकते। हाँ चलो, इससे लेफ्ट तो कर ही दूं। लेफ्ट कर रहा हूँ तो भी नंबर कट रहे हैं। मसले ही मसले हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ना बड़ा कर पा रहा हूँ, ना पोजीशन चेंज कर पा रहा हूँ। हाँ, जैसा बनाया है वहां के वहीं मैं जो दिल चाहे कर लूं, यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब ये हुआ भाई कि अगर के हम टाइम कोड को वीडियो पे लगाते हैं, क्रॉप करते हैं, तो भी वीडियो क्रॉप हो रही है। हम उसे कलर मैट पे लगा के क्रॉप करते हैं तो हमारी वीडियो के ऊपर कलर मैट आ रहा है। तो करें क्या? हमें चाहिए एक ऐसी वीडियो जिस पे टाइम कोड भी लग जाए और उसके नीचे जो कुछ है वो भी नजर आ रहा हो। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर टाइम कोड का इफेक्ट होना चाहिए। तो प्रीमियर हमें यहाँ पे देता है ट्रांसपेरेंट। कहाँ है भाई? वीडियो, सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंट वीडियो, इस पे क्लिक करो। एज पर यूर सीक्वेंस साइज बना लो। डन। ये बन गई। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपेरेंट वीडियो, इसको इसके ऊपर लाके रखो। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट है, आपकी वीडियो जैसी है वैसी नजर आ रही है। ठीक है, प्ले करके देख लो। अब इस ट्रांसपेरेंट वीडियो पे मैं लगाऊंगा टाइम कोड। टाइम कोड उठाओ, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, आ गया टाइम कोड। अब मैं इसका साइज बड़ा करूंगा, जितना करना है मुझे। इतना काफी, आई थिंक सो। ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक सिंबल आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, स्पिल सिंबल। इस पे से चेक हटा दो। देखो वो सिंबल चला गया। और जनाब, इसके पीछे जो इसका साइज आपने देख ही लिया, खत्म हो गया है। और तो कुछ है नहीं। पोजीशन भी ठीक है।
ओपेसिटी अगर मैं 0 कर देता हूँ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड था, ये देख रहे हो, ये बैकग्राउंड ब्लैक है, ये इसकी ओपेसिटी मैंने 0 की है। मतलब इस टाइम कोड के पीछे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था, उसकी ओपेसिटी मैंने 0 की है। अब साइज मुझे यही चाहिए, अब मुझे ये मिटाना है। अब मैं लगा दूंगा क्रॉप, CROP, क्रॉप, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वीडियो पे लगा रहा हूँ और ट्रांसपेरेंट वीडियो को मिटा रहा हूँ, तो मेरी बैकग्राउंड वीडियो पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। सो सिंपल। और अब कहाँ गया भाई क्रॉप, ये रहा, और ये रही लेफ्ट साइड, मिटाओ, मिटाओ एंड मिटाओ, मिट गई। सो सिंपल हो गया काम। अब क्या करेंगे हम, इस ट्रांसपेरेंट वीडियो को क्रॉप या टाइम कोड को लेफ्ट में नहीं करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा लेफ्ट में कर देते हैं, जिसपे ये इफेक्ट लगा है। ट्रांसपेरेंट वीडियो को थोड़ा सा मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, ये देखो अक्लमंदो, ऐसे काम करना होता है सोच के। अब प्ले कर लो, लो भाई जनाब, आपका एनिमेटेड काउंटडाउन, जिसमें सिर्फ सेकंड और फ्रेम प्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा जबरदस्त बनाते हैं, इसको रखते हैं एक टाइम कोड के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे ये टाइम चलेगा वैसे वैसे वो बनेगा। अब इसको आप परसेंटेज भी कर सकते हो, या जो आपके थॉट में आ रहा है वो कर सकते हो। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक बनाऊं अच्छा सा सर्किल, कहीं भी बना लो रख के, अभी तो सर्किल बनाना है जस्ट। क्लिक करो, ड्रैग करो, ये बन गया एक सर्किल। इसके अंदर चलाना चाह रहा हूँ मैं टाइम कोड, इस सर्किल के अंदर। इसको मैंने रखा यहाँ पे, थोड़ा सा इसे फॉर्मेट करते हैं जल्दी से तालियां बजाते हुए। फिल मैंने बंद कर दिया, आउटलाइन मैंने ले ली, और इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ ऐसे। कितना है भाई, 20 है, 20 कर दिया। और इसका कलर जो है वाइट रहने दें, नहीं, हाँ सही है, वाइट ही अच्छा है। और एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको पहले उठा के मैं स्टार्ट पे ले आऊँ। अब एक मुझे इसकी कॉपी लेनी है, तो क्या करूँ, ऑल्ट की मदद से कॉपी ले लो भाई, ठीक है। और इस कॉपी का साइज थोड़ा सा मैं इससे बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि कॉपी इसके ऊपर आएगी, तो मैं इससे छोटा कर देता हूँ बजाय बड़ा करने के। क्यों, क्योंकि मैं दो कलर का रिंग बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से। आप देखो मेरा कैसा डिजाइनिंग वाला रिंग बन गया ना, मजे की बात है। अच्छा, इस रिंग को मैं और आसानी से भी बना सकता था, लेकिन छोड़ें, आज वैसे ही बहुत सारी चीजें बता दी मैंने। और मैं ये करूंगा कि इन दोनों लेयर को इतना बड़ा कर दूं। अब क्योंकि ये अलग अलग उस पे है, तो राइट क्लिक करके इसे नेस्ट बना देते हैं, नेस्ट, ठीक है, ताकि ये एक हो जाए। इसको एक करने के लिए मैंने नेस्ट बनाया है। अब मैं इस टाइम कोड को इसके अंदर लाना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल ले आते हैं, हमें क्या टेंशन है। तो ये मैंने लिया, और ये मैं इसको इसके अंदर ले आया, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले ये देखें हमारा सर्किल, अब जो भी है सर्किल के हिसाब से मैं सेंटर कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले सारी चीजों को सेंटर कर लेना है, उसके बाद। अब मैं सर्किल को खुद से सेंटर कर रहा हूँ मैनुअली। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा इसे लेफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे झुका देते हैं, ऑलमोस्ट सेंटर, ठीक है। प्ले करो, अब ये इसके अंदर प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये टोटल ड्यूरेशन वीडियो का कितना है, 41.08। ये पूरा जो दायरा है ना, ये होए नहीं, जैसे ही 41 सेकंड कंप्लीट हो, ये पूरा कंप्लीट सर्किल बन जाए मेरा, है ना, फिर मजा आएगा एनिमेटेड काउंटडाउन का। तो अब क्या करना है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। रेडियल वाइप, जो कि गोलाई में वाइप करता है, रेडियल वाइप, ये आ गया रेडियल वाइप। क्लिक करो, ड्रैग करो, इस पे लाके, किस पे, सर्किल जिस पे बनाया उस पे लाके। ओहो, एक ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन लग गई, ट्रांजिशन नहीं लगानी भाई, खाली वाइप लिखना, इफेक्ट लगाना है। ये रहा लीनियर वाइप के नीचे आ रहा है रेडियल वाइप, ट्रांजिशन मत लगा देना, इफेक्ट लगाना, ये इफेक्ट लगा है। रेडियल वाइप के नाम से ट्रांजिशन भी है, वो मत लगा देना। तो
अगर आप चाहते हो कि टाइम के साथ ये खुलना शुरू हो जाए तो पहला की फ्रेम यहीं लगा दो। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई टाइम के साथ ये ओपन होना शुरू हो जाए, तो मैंने पहला की फ्रेम यहीं लगा दिया और लास्ट की फ्रेम आप लगा दोगे यहाँ पे और इसे कर दो 100, गायब। तो अब टाइम के साथ ये गायब होगा ना कि बनेगा। प्ले कर लो। नाउ यू कैन सी, ऊपर देखें, दिस इज एनिमेटेड काउंटडाउन। मैंने इसे टाइम के साथ खोला है। अब ये पूरे 41 सेकंड 8 फ्रेम नहीं 7 फ्रेम पे जाके गायब हो जाएगा। लेकिन अगर के आप ये चाह रही हो ये टाइम के साथ बनना शुरू हो, तो बस सिंपल वैल्यू को उलट कर दो। पहले की फ्रेम पे से कह दो 100 और लास्ट की फ्रेम पे से कह दो 0। इसे यहाँ पे कह दो 0। इतनी सी बात है। पहले खुला था, अब बनेगा। वो देखो बनना शुरू हो गया, एनिमेटेड काउंटडाउन। अब आप इसके नीचे परसेंटेज बना सकते हो। मतलब परसेंटेज में आपने ये किया कि जैसे मैंने अभी फ्रेम और सेकंड रहने दिए ना, तो आप फ्रेम भी हटा दो, खाली सेकंड रहने दो और टेक्स्ट से लिख दो, परसेंटेज का साइन बना दो टेक्स्ट से और वो इसके बराबर में एडजस्ट कर दो, तो ये आपकी परसेंटेज बन जाएगी। इतना परसेंट उतना परसेंट आइडिया भी दे दिया। अब वो जिसका भी माजी में सवाल था, अलीना का या जिया का, मैंने आज जवाब दे दिया, बना के भी दिखा दिया। मैंने तो उससे ज्यादा मुश्किल चीज करके दिखाई है, वो तो बहुत आसान है। अब मेरे जाते जाते फिर बेचैनी हो रही है, वो ये कि मैं चाह रहा हूं कि ये 41 सेकंड में क्या हुआ है, बना है। थोड़ी देर बाद क्या हो, ये नेक्स्ट 41 सेकंड में वापस से पलट जाए। अभी फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड भी आ जाए, नॉट इशू। इसे हम छोटा करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वीडियो को हम ऑल्ट की मदद से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉपी हो गई। अब जाहिर है ये वीडियो भी इतनी होगी और ये वीडियो खत्म हो रही है, इसकी भी कॉपी होके यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सिर्फ एक काम कर लेना आप लोग, यहाँ पे भी देखो दोबारा से बनना शुरू होगा। याद है हमने स्लोमो और फास्ट मोशन में एक चीज सीखी थी, रिवर्स स्पीड। बस इस वाले सीक्वेंस पे राइट क्लिक करो, स्पीड ड्यूरेशन में जाओ और इसे कह दो रिवर्स स्पीड, ओके कर दो। क्या कमाल का इफेक्ट है। पहले ये बनेगा, उसके बाद ये वापस गायब हो जाएगा, स्पीड रिवर्स हो जाएगी। एक बार इसे रेंडर कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो और उसके बाद क्लास खत्म। और हर एनिमेशन का मजा जब आता है जब उसके नीचे ऑडियो हो, तो वो मैं नहीं लगा रहा, वो आप लोग खुद लगा लेना। अभी मैं ऑडियो ढूंढूंगा तो हमारी क्लास अधूरी रह जाएगी, टाइम ओवर हो जाएगा। तो जरा ये हो जाए। खुदाया। बाकी कल भी क्लास है आप लोगों की, याद रखिएगा। ये तो जो कल गुजर गया उसकी क्लास आज ली है मैंने। आपकी कल जुम्मे वाली क्लास होगी ना। अब आप देख लो पूरी 1.25 मिनट की वीडियो सुकून से, मैं आराम करूं। अब जरूरी नहीं है आप इसके नीचे वीडियो ही लगाओ, तो मैंने लगी हुई थी तो लगा दी। वीडियो हटा के कलर मैट का कलर दे दो, ब्लैक पे चला दो। अभी वो नीचे से वीडियो हाइड कर दूंगा, ब्लैक पे नजर आ रहा होगा आपको ये एनिमेटेड काउंटडाउन। तो पीछे मैंने कहा वीडियो लगी है, लगी रहने दो, हमारा क्या ले रही है। अभी देखना ये रिवर्स हो जाएगा, वापस ओपन हो जाएगा, ये वापस से ओपन।
देखा क्या मजे का इफेक्ट है। सारी चीज होती है आपका कॉन्सेप्ट। सारी बात बस कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ही जीरो होगा, लॉस। जीरो से पहले ही खत्म हो गया। सो सिंपल। तो इसको आप इस तरह से लो और बनाओ, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। इफेक्ट अभी और हैं सिखाने को, लेकिन जब जिसकी बारी आ रही है मैं तब वो बता रहा हूँ। आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मैंने चीजें बता दी हैं। इसे हम डिलीट करते हैं, हमारे पास रह गया सिर्फ ये वाला। आए, वो कहाँ गया काउंटडाउन। चलो गया तो गया। अच्छा, एक चीज और समझ लो, रेडियल वाइब समझ समझ लिया ना। लीनियर वाइब समझा दूं फिर से जरा सा, इसके नीचे लीनियर वाइब आ रहा है। याद है स्टार्टिंग में जो हमने प्रोग्रेसिव बार बनाया था, उसको हम लीनियर लीनियर वाइब से भी जो है ना, वो कर सकते हैं। बस समझ जाओ, मतलब प्रोग्रेसिव बार बना सकते हैं। अरे एक आइडिया आया। हम ये करते हैं, जाने से पहले एक प्रोग्रेसिव बार बनाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा, उसके ऊपर टाइम कोड भी चलता रहेगा। तो हमारी वीडियो में जब हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो प्रोग्रेसिव बार के साथ उसके सेकंड मिनट भी लिखे आ रहे होंगे। कैसी मजे की बात है ना। हम ये भी करते हैं। तो पहले तो मैं ये करता हूँ, देखो क्या करता हूँ, तरीकेकार बदल रहा हूँ। मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ, लीनियर वाइप लगा देता हूँ, ये वाला। इसके ऊपर देखो, रेडियल गोलाई में वाइप करता है, लीनियर वाइप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाइप करेगा। गोल वाइप नहीं करेगा, सीधा सीधा वाइप करेगा। और मुझे सीधा सीधा ही वाइप करवाना है। क्लिक करो, ड्रैग करो, इस पर ड्रॉप कर दो। कर दिया। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अच्छा भाई, कहाँ आया कहाँ आया, ये आ गया। वाइप एंगल जैसा है 90 डिग्री वैसा ही रहने दो। ट्रांजिशन कंप्लीट। यहाँ पे पहला की फ्रेम लगाया, एंड में गए, एक स्टेप पीछे आए और इसे कह दिया 100%। एनिमेशन चेक करो, ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, इस तरह से ओपन हो रहा है, खुल रहा है। हमें क्या करना है, इसका अपोजिट करना है ना। 90 डिग्री की जगह मैं इसे 0 डिग्री कर देता हूँ। अब प्ले करो। अब नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, मुझे ये भी नहीं करना। तो मुझे करना है -90, -90। प्ले करो। अब ये ऐसे कट रहा है -90 पे। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, -90 पे इसे कह देता हूँ 100%। ये गायब हो गया। ओ खुदाया, ये 100% यहाँ होना था। 100% ये गायब हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और लास्ट की फ्रेम पे आके मैं कह देता हूँ इसे 0%। ये काम हो गया मेरा। अब बस मुझे क्या करना है, देखो एनिमेशन क्या बन चुकी है, वही जो हम सब चाहते थे कि मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। ये असल में हमारे बचपन पे एक ऐड आता था, वेल फूल का, डीप फ्रीजर का। तो बस ये जुबान पे आजकल फिर से चढ़ गया। तो यही तो हम चाह रहे थे ना। ये हो गया काम, बस अब ये करो। ये गया नीचे। ये बन गया आपका फिर से प्रोग्रेसिव बार। देखो कितने तरीके बताएं सहूलत के साथ एक प्रोग्रेसिव बार बनाने के। देखो वो नीचे चल रहा है। साथ में मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा टाइम कोड इसके ऊपर चलता रहे। अब जल्दी से आ जाओ टाइम कोड पे। तो उसके लिए आपको पता है मैं क्या लूंगा। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ट्रांसपेरेंट लेयर ले ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसे मुझे मिटाना होगा ना। तो यहाँ पे आओ, एक इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वीडियो ले लो। ये मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वीडियो फिर से ली, सिर्फ टाइम कोड रखने के लिए। पहले पूरा टाइम कोड सेटिंग करेंगे, उसके बाद उसे जहां रखना है प्रोग्रेसिव बार के ऊपर छोटा सा टाइम कोड रख देंगे। यहाँ पे आ जाओ, टाइम कोड, ऐसा टाइम कोड, ऐसा प्रोग्रेसिव बार आपको किसी ने नहीं बनाना सिखाया होगा है। उलट हो गया, मतलब कहीं नहीं देखा होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक ये साइज सही है, साइज को मैं नहीं छेड़ा। ये जो आगे आइकॉन आ रहा है ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। और क्रॉप का इफेक्ट लेते हैं, CROP, CROP।
और बस जितना हमें चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो जो सेकंड और फ्रेम में है तो ज़ाहिर है मैं बाकी का मिटा देता हूँ। क्रॉप किधर है भाई? ये रहा, लेफ्ट से ही मिटेगा, मिटा देते हैं। इतना ही चाहिए, 50% मैंने मिटा दिया, थोड़ा सा और मिटेगा ये, 50.5%। नाउ इज मच बेटर। अब पूरी ट्रांसपेरेंट वीडियो को मैं थोड़ा सा कहाँ रखना चाह रहा हूँ, मैं वहां रखूंगा, ताकि ये मैं इसलिए आगे लाया हूँ, मुझे नजर आए प्रोग्रेसिव बार कहाँ है। ये देखो, यहाँ पे इस जगह पे इसे प्ले कर देते हैं। थोड़ा सा साइज में 70 कर देता हूँ और छोटा हो जाए, और इसे यहाँ लाके रखा नीचे चुन्नू मुन्नू सा, अच्छा लगेगा छोटा सा, और यहाँ पे रख दिया। ठीक है। अच्छा जी, साथ में आखिरी चीज जो आपके जहन में नहीं आ रही, सर अगर के इस टाइम कोड का कलर बदलना है, ग्रीन के साथ ग्रीन करना है तो क्या करें? ही मतलब कि टाइम कोड आपको ये ऑप्शन खुद तो देता नहीं है ना कि आप उसमें कलर चेंज करो। तो एक और इफेक्ट देखो, टाइम कोड का कलर बदलने के लिए यहाँ पे आ जाओ, टिंट, TINT, टिंट, क्लिक करो, ड्रैग करो, इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आओ, ये आ गया टिंट। ठीक है, और यहाँ वाइट कलर है ना, जहाँ पे ये रहा वाइट, इसको सेलेक्ट करो, और ये वाला ग्रीन चाहिए, यहाँ से आई ड्रॉपर लो और इस ग्रीन पर लाके क्लिक कर दो, ओके कर दो, हो गया। टाइम कोड का कलर ग्रीन हो गया भाई, कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो। एंड नाउ प्ले द वीडियो, स्टार्टिंग से, जीरो से शुरू होगा। नीचे प्रोग्रेसिव बार, ऊपर टाइम कोड, जबरदस्त सा प्रोग्रेसिव बार विद टाइम कोड। जाहिर हो मैंने रेंडर नहीं किया इसलिए अटक रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए कि हो क्या रहा है आपके सामने। इस क्लास को फर्स्ट टाइम 4 साल में इतना डीपली, इतने तरीकों से फर्स्ट टाइम सिखाया है। ऐसा नहीं है लोगों को जानबूझ के नहीं सिखाया, बस दिमाग होता है इंसान का। जबकि आज मैं पूरा दिन बाहर रहा हूँ ठंड में, लेकिन उसके बावजूद सोच में, माइंड में चीजें आ रही हैं, थॉट में आ रही है, मैं कर करके दिखा रहा हूँ बहुत सुकून से। वरना आम दिनों में मैं थक जाता हूँ बोल बोल के, आज थकन भी नहीं हुई। तो और बड़े जबरदस्त इफेक्ट बन गए मुझसे, दिमाग ने साथ दिया तो बन गए। तो आज के लिए इतना ही, अलीना एंड जिया। और एज यूजुअल मदीहा गायब है, ना जाने क्या होगा। क्लास कैसी लगी आप दोनों को? इंशाल्लाह ये आप मुझे रिव्यू ग्रुप में दे दीजिएगा, ताकि मदीहा को लगे कि बाकी कुछ सीखने को हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, ताकि उनका भी दिल चाहे आने को। और बस नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है ऑडियो वीडियो एडिटिंग का, फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर पूछते रहना, किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उसका रिजल्ट ज़ीरो मिल रहा है। साफ बात है, गलत नहीं कह रहा, आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे होगे अपने दिल में हाँ सही कह रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आधे 1 घंटे बाद मैं खाना खा के दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।